नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। वैसे तो हमारे शास्त्रों में, हमारे तंत्र ग्रंथों में, हमारे मंत्र शास्त्रों में अनेक प्रकार के मंत्र दिए गए हैं और कुछ ऐसे भी मंत्र दिए गए हैं जो स्वयं सिद्ध मंत्र है, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी मंत्र है जिनकी हमें लंबी चौड़ी साधना करनी पड़ती है, उनको सिद्ध करना पड़ता है, उसके बाद ही वे मंत्र कार्य करते हैं। परंतु जब आप हिमाचल के क्षेत्र में आते हैं, हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में आते हैं और वहां के तांत्रिकों से मिलते हैं, वहां के जो सिद्ध तांत्रिक होते हैं उनके मुख से आप तंत्र की चर्चा को सुनते हैं, तंत्र के ज्ञान को सुनते हैं, तो आप एक प्रकार से विस्मय में पड़ जाते हैं। क्योंकि आप सबने किताबों में बहुत कुछ पढ़ा होगा कि अमुक मंत्र है, इसका इतना जाप करना पड़ता है, तब जाकर वो मंत्र सिद्ध होता है, उसके बाद वो मंत्र कार्य करता है। परंतु जब आप हिमाचल के तांत्रिकों से मिलते हैं, उनसे मंत्रों की चर्चा करते हैं, उनसे मंत्र विद्या प्राप्त करते हैं, तो वे लोग आपको क्या कहते हैं कि इस मंत्र को कंठस्थ कर लो और उसके बाद आप इस मंत्र से कार्य कर सकते हैं। बस शर्त एक ही रहती है कि आपको मंत्र को पूरा का पूरा कंठस्थ करना पड़ता है। बस आपका मंत्र एक सांस में चलना चाहिए। यही हिमाचल तंत्र विद्या का नियम है। और हिमाचल तंत्र विद्या के जितने भी मंत्र है वे सारे स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं। बस उनमें आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उनका प्रयोग करते कैसे हैं और किस विधि से करते हैं, और उस विधि में सामग्रियां क्या लगती है और उन सामग्रियों से आप कैसे कार्य कर सकते हैं, और किस कार्य के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, कौन सी तंत्र विधि का प्रयोग किया जाता है। ये सारी बातें ध्यान रखने योग्य होती है हिमाचल तंत्र में। और आज आप सभी को कुछ विशिष्ट और महत्वपूर्ण हिमाचली तंत्र के कुछ मंत्र देने वाला हूं। क्या होता है कि अक्सर जब आप गांव देहात में रहते हैं तो गांव देहात के जो लोग होते हैं तो उनके पास गैस सिलेंडर इत्यादि कुछ नहीं होता है। वे चूल्हे के ऊपर खाना पकाते हैं और बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि खाना बनाते समय उनका हाथ जल जाता है आग से। तो आग से हाथ जलने से क्या होता है कि जलन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और घाव बढ़ने लग जाता है। उस जलन को खत्म करने के लिए, उस घाव को पूरी तरह से सोखने के लिए, उस घाव को पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको एक मंत्र बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और किस तरीके से आपने इस मंत्र का प्रयोग करना है वो भी बताऊंगा मैं आप सबको। और आगे जाकर अगर मौका मिला तो मैं आप सबको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जिस तरीके से मैंने नजर बाधा को दूर रखने के लिए और नजर बाधा से घर को सुरक्षित रखने के लिए प्रैक्टिकल क्रिया दिखाई थी, उसी तरीके से मैं इन मंत्रों का भी प्रैक्टिकल तरीके से आपको प्रयोग दिखाऊंगा आगे जाकर। फिलहाल आप इन मंत्रों को याद कर लीजिए और आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो आप मंत्र को ध्यान से सुनिए। नदी पार कुकड़ी सुई तिसके जमी चार चेले शाओ मुशाउण बुशाउड़ बड़े तमाचे स्त्री चंडी वाचा रामचंद्र हृदोई मेरे मंत्र ठोई। ये मंत्र है। मंत्र आपको मैं लिखकर भेज दूंगा। पहाड़ी भाषा का मंत्र है, थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग सकता है। अब प्रयोग कैसे करना है, आपने तो मंत्र को कंठस्थ कर लिया, उसके बाद प्रयोग करने की बारी आती है। करना क्या है कि आपने एक चकोर पत्थर ले लेना है, चकोर पतला सा पत्थर ले लेना है, और उसके ऊपर आपने लोहे के चाकू से या कील से या फिर जो दराट होता है उससे, या जो दराटी होती है उससे आपने उस पत्थर के ऊपर पहले खड़ी लाइनें लगानी है। मंत्र पढ़ते हुए 9 खड़ी लाइनें लगानी है। उसके बाद प्लेन 9 लाइनें लगानी है, और उसके बाद आपने 9 आड़ी लाइनें, 9 तिरछी लाइनें लगानी है। और जब पूरी लाइनें लगा चुके आप, उसके बाद आपने उस चाकू से या उस दराटी से, उस दराट से या उस कील से उस पत्थर को तोड़ना होता है। और जिस व्यक्ति का हाथ जला होता है वो व्यक्ति का हाथ आपके समक्ष रहना चाहिए। आप मंत्र पढ़ेंगे, लाइनें लगाएंगे और व्यक्ति के हाथ पर फूंक मारेंगे। इस तरीके से आपने मंत्र का प्रयोग करना है। प्रैक्टिकल तरीके से भी करके दिखाऊंगा मैं आप सबको, ताकि आप सही से क्रिया को समझ सके कि करते कैसे हैं। और दूसरा जो मंत्र है वो मंत्र है
रिखल को ठाकने का मंत्र। हिमाचल के क्षेत्र में एक ऐसा पेड़ होता है जिसको रिखल कहा जाता है। हिंदी में उस पेड़ का क्या नाम है ये मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर नाम अलग है। हालांकि मैं आप सबको एक बार जरूर उस पेड़ को दिखाऊंगा। कल मौका मिला तो कल दिखा दूंगा, या जब भी मौका मिले तब उस पेड़ को दिखा दूंगा और उसके ऊपर एक अन्य मंत्र के बारे में भी जानकारी दूंगा। अभी का जो मंत्र दे रहा हूं बहुत ही सरल सा मंत्र है। क्या होता है कि जो हरा रिखल होता है, अगर कोई व्यक्ति इसको छूता है तो वो रिखल का विष उसको लग जाता है, और उस विष का डॉक्टरी इलाज कोई नहीं होता है। और कहावत है हमारे गांव में ये कि रिखल का विष जिसको लग गया तो अगर उसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है और हो जाती है। और इसकी पहचान क्या है कि जिस व्यक्ति को रिखल का विष लगा होता है उसका पूरा चेहरा आग की तरह लाल हो जाएगा, पूरे चेहरे में लाल फिंसे आना शुरू हो जाएगी, उसका चेहरा पूरा शरीर आग की तरह गर्म होना शुरू हो जाएगा, तवे की तरह गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये उसकी पहचान है। ये रिखल दो प्रकार के होते हैं, एक सफेद रिखल होता है, एक काला रिखल होता है। ये दो प्रकार के रिखल होते हैं। और इनमें से रिखल का विष कैसे लगता है, कईयों को हरे रिखल का विष लगता है तो कईयों को सूखे रिखल का विष लगता है। सूखे रिखल का जो पेड़ है उसकी जो डाली है वो डाली मैंने आप सबको दिखाई है। वो डाली का प्रयोग मैंने नजरवादा से घर को सुरक्षित रखने वाले प्रयोग में आपको दिखाई है कि रिखल नाम की जो डाली है उससे मैंने थोड़ी सी लकड़ी निकाली है, उस लकड़ी के ऊपर मैंने स्त्री का चित्र बनाया है और उसके ऊपर ही मैंने नजरवादा से घर को सुरक्षित रखने वाली क्रिया की है। प्रैक्टिकल क्रिया दिखाई है वो। हालांकि मैं आपको एक बार पुनः दोबारा मौका मिलने पर दिखाऊंगा उस हरे रिखल के पेड़ को भी और उसकी डाली को भी। तो अगर किसी व्यक्ति को उसका विष लग गया हो तो करना क्या है कि आपने सिर्फ मंत्र से 7 बार झाड़ा देना है। और ये झाड़ा आप लोहे के चाकू से दे सकते हैं, पानी से दे सकते हैं, या फिर रिखल की जो डाली होती है उसकी एक छोटी सी शाखा लेकर उससे झाड़ा दे सकते हैं। और मंत्र का उच्चारण करना है, मंत्र को ध्यान से सुनना। रिखल मावा हमें काड़ा तू भी काड़ा, मेरे तेरो एक डाड़ू, आमी शेतो तू भी शेतो के बेटो। यह मंत्र है। इस मंत्र को आपने कंठस्थ कर देना। इस मंत्र से 7 बार झाड़ा दे देना आपने, तो जो भी रिखल का विष लगा हुआ होता है वो विष दूर हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास मंत्रों का ज्ञान नहीं है तो रिखल को धर्म भाई के रूप में भी डाला जाता है, धर्म भाई माना जाता है और उसको राखी अपनाई जाती है। तो उसके बाद भी रिखल आपके ऊपर उसका विष नहीं लगता है। बस शर्त यह होती है कि जब आपने उसको धर्म भाई बना लिया तो आपको फिर रिखल वृक्ष को नहीं काटना होता है। ये बात आपने ध्यान रखना है। आप सभी ने मंत्रों को ध्यान से सुना होगा, क्रिया को ध्यान से समझा होगा। अगर आप सभी को फिर भी समझ नहीं आया कि करना क्या है और कैसे करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको उचित सलाह और मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे और हर क्रिया को, हर विधान को सही तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई